Assalamu alaikum to my YouTube students. How are you all? Hope that you all are fine. Welcome to Twitter Online students. Students, today we are going to talk about sets. सेट्स में आप लोगों के पास सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जी आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है, ठीक है। इट्स सेल्फ सेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि उसमें आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेट किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेट के लिए आप लोगों के पास दो कंडीशंस जो हैं वो मतलब कंपल्सरी है उसका फुलफिल होना। नंबर वन इज़ वेल डिफाइंड एंड नंबर टू इज़ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भी डिफरेंट है। अब पहले हम डिफरेंट वाली कंडीशन को समझ लेते हैं, फिर हम वेल डिफाइंड की तरफ आते हैं। डिफरेंट से मुराद ये है कि आपके पास अगर एक सेट है, मैं लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास सेट ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। सो मेरे पास उस सेट ऑफ बुक्स में हर बुक एक दूसरे से चेंज होनी चाहिए। एक ही बुक दो दफ़ा नहीं हो सकती। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्लास 5 की बुक्स का सेट है, ठीक है। सो क्लास 5 की बुक्स के सेट में मेरे पास एक इंग्लिश की होगी, एक मैथ्स की होगी, एक उर्दू की होगी, कोई लैंग्वेज यानी, या आपके पास एसएसटी की होगी, साइंस की होगी। इस तरह से आप लोगों के पास समझ लें 5 बुक्स हैं। अब मेरे उस सेट में, बुक्स ऑफ सेट में, मेरे पास कोई एक भी बुक रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी डिफरेंट हो सब। रिपीट ना हो कोई भी बुक। अगर इंग्लिश की बुक है तो एक ही दफ़ा होनी चाहिए। अगर दूसरी दफ़ा कोई इंग्लिश की बुक है तो वो कोई दूसरी बुक होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर एक आपके पास ग्रामर है तो दूसरे आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है। सेम नहीं हो सकती, एक चीज़ दो दफ़ा नहीं आ सकती। सो सेट की यही कंडीशन है कि अगर मैथ्स में हम लोग जब सेट को देख रहे हैं तो एक नंबर दो दफ़ा नहीं रिपीट हो सकता, उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। सो ये उसकी कंडीशन है कि डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट से मुराद आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक चीज़ दो दफ़ा नहीं आ सकती, एक नंबर दो दफ़ा नहीं लिख सकते आप लोग, एक नंबर एक ही दफ़ा लिखेंगे। सो अगर कोई सेट आपको ऐसा बना के दे देते हैं एमसीक्यूज़ में और उसमें एक नंबर दो दफ़ा आ रहा है, तो आप उसको उसी कंडीशन से पता चल जाएगा कि डिफरेंट की कंडीशन से तो ये फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें नंबर 2 जो है वो दो दफ़ा है। सो क्या होगा, वहीं पे आप कहेंगे कि इट्स नॉट अ सेट, ठीक है, क्योंकि सेट की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं हम वर्ल्ड डिफाइन की तरफ कि वर्ल्ड डिफाइन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड डिफाइन से मुराद ये कि जिसको आप अच्छे से एलेबोरेट करके समझा सकें। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ जी कि मेरी क्लास के नोटी स्टूडेंट्स का सेट, ठीक है, तो ये तो नहीं, आप लोग इसको वेल डिफाइंड नहीं है। आप किस किस को नोटी कंसिडर करेंगे और किस किस को नहीं नोटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। या मैं कहूँ कि मेरी क्लास के जीनियस स्टूडेंट्स का सेट, नो इट्स नॉट वेल डिफाइंड। क्यों नहीं है ये वेल डिफाइंड? क्योंकि एक बच्चा अगर किसी एक टीचर की नज़र में जीनियस हो सकता है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में वीक हो, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सपोज अब एक दूसरा सेट में आपको रियल लाइफ से ही बताऊँ तो आप लोग कहते हैं कि रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के दरियाओं का सेट, ठीक है। जो प्रोविंस पंजाब है इसके जितने भी रिवर्स हैं उनके नेम्स का सेट, ठीक है। सो ये वेल डिफाइन है, आपको पता है कि कितने दरिया हैं, ठीक है, कितने रिवर्स हैं, ये अच्छे से ये सबको पता है। ये वेल डिफाइन चीज़ है, इसके लिए आपको कोई एक ख़ास वो नहीं बताना पड़ेगा कि अच्छा ये कहीं दरिया कंसिडर हो रहा है और कहीं जो है ये समुंदर कंसिडर, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जहाँ वो रिवर है तो वो सबके लिए रिवर ही है, ठीक है। सो ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है। इस तरह से आप लोग किसी वेल डिफाइंड चीज़ का ही सेट बना सकते हैं। जो अच्छे से डिफाइन नहीं होगी, अंडर डिफाइंड होगी, उसको आप बिल्कुल भी सेट कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हैं सेट की कंडीशंस। वेल डिफाइंड नंबर 1, नंबर 2 इज़ डिफरेंट होंगे उसके ऑब्जेक्ट्स। सो अब हम इसके 2 या 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। रियल लाइफ के हमने काफ़ी देख लिए हैं। अब हम आते हैं मैथ्स में, आप लोगों को किस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक नंबर्स की एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है सी, इसके एलिमेंट्स हैं जी 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये आपके पास एक सेट है, ठीक है। सो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें फर्स्ट 6 ओड नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट 6 ओड नंबर्स मैंने लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं सारे नंबर्स ओड हैं, ठीक है। और फर्स्ट 6 क्यों मैंने कह रही हूँ कि काउंटिंग में पहले 6 ओड नंबर निकालेंगे तो यही आएंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट 6 ओड नंबर्स का सेट है। अब मैं कहती हूँ इवन नंबर्स का सेट अगर मैंने लिखना है, मैं इसको अगर ई से डिफाइन वो एलेबोरेट करती हूँ इसके सिंबल को, और 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसमें मैंने इवन नंबर्स को राइट किया है। सो यह है एक इवन नंबर्स का सेट। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ पी और सेट में मैं नेम्स लिख देती हूँ, लेट्स सपोज। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे
पी के सेट में मैंने क्या लिखा है, मैंने 3 जो हैं वो गेम्स के नेम लिखे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। सो ये एक सेट है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग सेट को जो है वो लिखते हैं मैथ्स में। और कोई भी नंबर्स का सेट हो सकता है आप लोगों के पास, किसी भी चीज़ का सेट है जो कि वेल डिफाइन हो और क्या हो, डिफरेंट हो। आप लोग देख सकते हैं किसी भी सेट में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई चीज़ भी रिपीट नहीं हो रही है। सो ये आप लोगों के पास सेट हो गए। अब सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं और सेट्स का इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह हम पहले लफ्ज़ के मतलब को देखेंगे और फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे कि मैथ्स में किस तरह से यूज़ होता है। आपको पता है यूनियन, तो स्टूडेंट्स पहले सोचें कि यूनियन के वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। उस लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज में यूनियन वर्ड का मीनिंग क्या है। सो यूनियन के वर्ड का मतलब है मिला देना, मतलब इत्तेहाद को कहेंगे, कोलैबोरेशन, कोई दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मिल जाना, उसको हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स को आपस में कंबाइन कर देना, यूनिफिकेशन कर देना, उनकी मर्ज कर देना उनको एक दूसरे में जो डिफरेंट हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेती हूँ। सेट ए है मेरे पास जिसके एलिमेंट्स में आ रहा है स्मॉल ए, बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। और एक मेरे पास है सेट वी, ठीक है, वी मैंने एक सेट लिया, ए ई आई ओ यू। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये कौन से एलिमेंट्स है इस दूसरे सेट में। बेसिकली ये वोवल वर्ड्स हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब मैं कहती हूँ कि मुझे ए और वी को का यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन फाइंड आउट करना मतलब उन दोनों को कंबाइन करके बनाए गए सेट को मैंने लिखना है। ये मेरा आंसर होगा यूनियन का, जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हों। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, वी, ठीक है। ये सिंबल हम लोग यूनियन के लिए यूज़ करते हैं, यू से ही आप समझ लें इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, ये इसका सिंबल है। अब हम लोगों ने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। सेट ए के एलिमेंट्स ए, बी एंड सी, ठीक है। अब मैंने सी के एलिमेंट, वी के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग कह रहे हैं कि ए तो वी में भी है और ए में भी है, सो क्या 2 दफ़ा लिखा जाएगा? नो, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि तो सेट की कंडीशन ही नहीं फुलफिल होगी। सेट में कोई एक चीज़ एक ही दफ़ा आ सकती है, ठीक है। सो ए आ चुका है, ये इसका भी कंसिडर होगा और इसका भी कंसिडर होगा। अब बाकी एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ई आई ओ यू। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या ज़रूरी है कि जिन सेट्स का यूनियन ले रहे हैं उनमें कुछ सेम हो? नहीं, किसी भी सेट के आप लोग यूनियन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप लोगों के सेट्स में कुछ सेम होना चाहिए, कुछ सिमिलर होना चाहिए। नो, अगर बिल्कुल डिफरेंट है, एक इवन नंबर्स का सेट है, एक ऑड नंबर्स का सेट है, आप उसका भी यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग उन सबको कंबाइन करके लिख देंगे। कंडीशन सिर्फ यह है कि कोई नंबर भी रिपीट नहीं करना, चाहे वो दोनों सेट्स में आ रहा है। सो हम ये नहीं कहेंगे कि एक दफ़ा इस सेट का और एक दफ़ा, नो, आपने एक दफ़ा बस उसको लिखना है, वो दोनों सेट्स का कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग हमेशा की तरह वर्ड के मीनिंग को देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब अगर आप अपनी नेशनल लैंग्वेज में फाइंड आउट करते हैं तो आपको इसका मतलब मिलेगा चौराहा, ठीक है। चौराहा कोई ऐसी जगह जहाँ पे 4 चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड मैंने एक यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करने का फिगर जो है उसकी कोशिश की गई है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाली जो मतलब आप समझ रहे हैं रोड्स हैं, ये मिल रही हैं आपस में इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। सो ये वो पॉइंट है जो इन चारों में कॉमन है, इन चारों में कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब यह है वो सेक्शन जो किसी दो चीज़ों में कॉमन है, वो हम निकाल लेते हैं। गेटिंग, आप लोग बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसी चीज़ जो कि दो मुख्तलिफ चीज़ों में सेम थी, मैंने उसको बाहर निकाल लिया, एंड दैट इज़ इंटरसेक्शन। अब देखें ये रोड्स हैं, सबकी डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन ये वो पॉइंट है जो इन चारों में कॉमन आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे इन चारों की ट्रैफिक गुजर रही है। सो ये है वो इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे ये चारों मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि बाईपास कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, मिल रही हैं इस पॉइंट पे। ये है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी तरह से सेट्स में हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यूज़, वो एलिमेंट्स जो एक दूसरे में दोनों में सेम हैं, उनको हम बाहर निकाल लेंगे और कहेंगे जी ये है इंटरसेक्शन। सबसे पहले इसके सिंबल की तरफ देखते हैं, बिल्कुल यूनियन से ऑपोजिट ये इसका सिंबल है इंटरसेक्शन का। और इसको हम लोग किस तरह, इन्हीं सेट का हम लोग अगर इंटरसेक्शन निकालें ए और वी का, सेट ए
ए बी एंड सी। सेट वी है आपके पास जी ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, अब मुझे इनका ए इंटरसेक्शन वी फाइंड आउट करना है। सो कॉमन चीज़ दोनों में कॉमन क्या है? जस्ट अ सिंगल एलिमेंट ए है इन दोनों में कॉमन। सो दिस इज इंटरसेक्शन। ए वो एलिमेंट है जिस पे दोनों मैच करते हैं, बाकी सब डिफरेंट है। अब अपने एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि अगर ऐसे एलिमेंट्स ऐसे सेट्स हों जिसमें कुछ सेम ना हो तो उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। ठीक है, नल सेट यानी कुछ सेम नहीं है, ज़ीरो, एम्प्टी। So students, hope that you understand it. If you like the video then please subscribe my channel and you can also follow us on Facebook. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया जाता है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक ऐसा जो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया ट्विटर ऑनलाइन में, आप लोग उसकी जो है वो रिक्वेस्ट और सजेशन भेज सकते हैं। इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल की जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।